जय हिंद प्यारे दोस्तों। अप्लाइड स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि पिछले क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा और जो क्लासेस जो हो रहा है, जो आप निशांत सर के द्वारा जो आप लोग क्लासेस कर रहे हैं, वो क्लासेस कैसा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा पिछले क्लासेस में जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस के बारे में जो पढ़ा और उसका जो टेस्ट जो चल रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो टॉपिक वाइज चल रहा है, उसको आप डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे और जो भी सेशन आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद जो दिया हुआ क्वेश्चन है 2020 का, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे आपका जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम लोग जो है वो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये आज जो क्लास है ये लेक्चर 1 होने वाला है। ठीक है, और ये मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आज हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ अच्छे से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं, मैग्नेट क्या होता है ये, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो मैग्नेट से होगा। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में। तीसरा पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में, जो एक पोल्स होता है, ये जैसे मैग्नेट है तो किधर पोल्स है, क्या है, डायरेक्शन क्या होने वाला है, उसके बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानेंगे। जो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है उसमें जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानेंगे। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं और आर्टिफिशियल एक जब हम लोग मैग्नेट बनाते हैं, तो उस मैग्नेट जब उसमें करंट फ्लो करने के बाद जो मैग्नेट उसमें फील्ड बनता है, मैग्नेट फील्ड, तो उसमें क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जाने के बाद उसमें क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हम लोगों का ये जो सेशन जो है वो, ये सेशन तो चल ही रहा है, एक 2020 का सेशन जो चल रहा है, सीजन 2020, वो जो है आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस भी चैप्टर को आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी वीडियोज आप देख रहे हैं, उसका क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। इससे ये होगा कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो वो आपका प्रैक्टिस में ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे आप लोग को सब समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है उसके सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे मैग्नेट से। मैग्नेट क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा घर में और बहुत सारे स्पीकर्स वगैरह में कि वो मैग्नेट पीछे लगे हुए रहते हैं। इस तरह का आप देखे होंगे, स्पीकर होगा और इसके पीछे यहाँ पर एक मैग्नेट इस तरह का लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी आयरन वगैरह लेके जाते हैं तो वो उसमें चिपक जाता है। तो वैसा मटेरियल जो आयरन पीसेस को या फिर स्टील के कोई पीसेस को अपने तरफ खींच ले, अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। और उसके प्रॉपर्टी को, यानी उसमें जो मैग्नेट में जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ गए? मैग्नेट किसको कहते हैं? कि वैसा चीज, वैसा मटेरियल जो कि आयरन को या फिर स्टील को अपने तरफ खींच ले, अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट। और मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को, क्या क्या उसका प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट हम लोग को नेचर में जो है वो मिनरल के तौर पे हम लोग को मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट कहते हैं। ये याद रखिएगा कि नेचर में जो हम लोगों को मिलता है मैग्नेट, वो मिनरल के फॉर्म में मिलता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। और ये मैग्नेटाइट का अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग किसी प्रैक्टिकल तौर पे हम लोग यूज कर लें, तो इसका वाकई में यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो इस मैग्नेटाइट में जो मैग्नेटिक का जो प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी होता है, वो काफी स्ट्रांग नहीं होता है, जिसके कारण से हम लोग जो नए नए डिवाइस जो आ रहे हैं आजकल मार्केट में, वो मॉडर्न डिवाइस में हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से हम लोग इसका जो मिनरल के फॉर्म में हम लोग को मैग्नेटाइट मिल रहा है, उसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। उसको हम लोग और भी अच्छे से तराशते हैं, उसके बाद फिर उसका हम लोग कहीं कहीं छोटे छोटे जगह में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और जो नए डिवाइस में जो हम लोग को मैग्नेट देखने को मिलता है वो आर्टिफिशियल होता है।
जैसे आप लोग स्पीकर में देखे होंगे, या फिर आपका ईयरफोन में होता है, या फिर और भी जैसे सिंपल जो डीसी मोटर्स वगैरह होते हैं उसमें आप लोग को देखने को मिला होगा आर्टिफिशियल मेन मेड जो जिसको बोल सकते हैं वैसा वो बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग कॉमर्शियल तौर पे यूज करते हैं। और इस आर्टिफिशियल जो मैग्नेट जो बनता है, जो कि इसको हम लोग चुंबक बोलते हैं आम भाषा में, वो आपका आयरन या स्टील से या फिर आपका मैग्नेटिक अलॉय से बना हुआ रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है, क्या बनता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर। ये फिगर जो है हम लोग मान लेते हैं ये एक अर्थ है। ठीक है, अर्थ जो है, अर्थ खुद में एक मैग्नेट है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी चीज को अपने नीचे की ओर खींचता है, तो अर्थ में जो है वो खुद में एक मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ आप सिमेट्रिकल डायग्राम से यहाँ पर दिखाया गया है। और अर्थ में जो है माना जाता है कि ह्यूज अमाउंट में मैग्नेट जो है पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे आपका एक मैग्नेट बना हुआ है। इसी मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे, मान लेते हैं अभी इस मैग्नेट को हम लोग मान लेंगे कि अर्थ का ये मैग्नेट है। ठीक है, जिसको हम लोग Mn से दिखा रहे हैं। Mn यानी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, और Ms जो है साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये जो अर्थ का जो मैग्नेट है ये यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, लेकिन कभी ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ से या फिर ज्योग्राफिकल साउथ पोल से कभी मैच नहीं खाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लाइन से ऐसे दिखाया हुआ है, तो इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं ज्योग्राफिकल। ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल यहाँ पे है और यहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं एक लाइन जो यहाँ पर ऐसे जो गया हुआ है इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक, और यहाँ पर बोल रहे हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। ये इस तरह से लाइन दिखाया गया है। तो ये जो है कभी भी एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ डिग्री का यहाँ पे डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही पे लिखा हुआ है। यहाँ गौर करने वाली बात एक चीज और है, यहाँ पर देख सकते हैं इस मैग्नेट को हम लोग ने क्या मैग्नेट तो मान लिया, इसका देख लीजिए यहाँ पर इस अर्थ का ऊपरी भाग को हम लोग जीएन मान लिए या फिर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल मान लिए, और नीचे वाला भाग को हम लोग ज्योग्राफिकल साउथ पोल मान लिए। ठीक, और उसी तरह इस मैग्नेट के ऊपरी भाग को मैग्नेटिक नॉर्थ मान लीजिए और नीचे वाले भाग को मैग्नेटिक साउथ मान लिए। ठीक, लेकिन जब ये यहाँ पे बीच में रखा जाता है तो होता क्या है कि इस मैग्नेट का यानी Mn और Ms, ठीक है, ये जो है क्या करता है कि ये रोटेट होता है और रोटेट होके ये Gn के साथ मिलने की कोशिश करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के साथ। तो यहां पर आप देखिए गौर करने वाला बात यह है कि इस मैग्नेट का साउथ पोल जो है, ये देखिए इस मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल के नजदीक है, और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल के नजदीक है। यानी अनलाइक मैग्नेट बोल सकते हैं कि यानी अलग अलग मैग्नेट, अपोजिट मैग्नेट होने के कारण से वो क्या कर रहा है, ठीक है, अर्थ मैग्नेट जो है वो इस मैग्नेट को अपनी ओर खींच ले रहा है। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज लोकेटेड नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट लोकेटेड नियर द ज्योग्राफिकल ऑफ साउथ पोल। ठीक है, ये यहां पर सारा कुछ यहां पर दे दिया गया है। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, सारा कुछ फिगर में ही दे दिया गया है। ये अर्थ है, अर्थ के हम लोग मैग्नेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोल रहे हैं और ज्योग्राफिकल साउथ पोल बोल रहे हैं। और यहां पर जो मैग्नेट जो रखे हुए हैं हम लोग, जिसको हम लोग अर्थ मैग्नेट बोल रहे हैं, उस मैग्नेट का नाम हम लोग दे दिए मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ यहां बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक साउथ जो है वो इसके अपोजिट में है। मैग्नेट यहाँ देखिए नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके अपनी ओर ले आया है, लेकिन कभी ये दोनों एक दूसरे पे मैच नहीं खाएगा। यहाँ देखिए एक डिग्री बना रहा है, कुछ डिस्टेंस का डिग्री यहाँ पे बना रहा है, कभी एक दूसरे पे मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
तो आप लोग देखे होंगे कि एक आपका कंपास होता है जो कि आपका यहाँ पर मैग्नेटिक निडल लगा हुआ रहता है, जो कि आपका डायरेक्शन को बताता है। यहाँ नॉर्थ साउथ ये सब लिखा हुआ रहता है, ईस्ट वेस्ट ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो इसको क्या करते हैं कि जैसे इस तरह यहाँ पर, जैसे ये अर्थ जिस तरह का काम कर रहा है ये मैग्नेट, उसी तरह ये भी इस तरह का कुछ काम करता है कि अगर हम लोग वो हॉरिजेंटल प्लेन में अगर इसको हम लोग रख देते हैं तो वहां पे होता क्या है कि ये इसका, ये तो मैग्नेट इसको मान लिए, ठीक है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। तो ये जिधर अर्थ का जो साउथ पोल होगा यहां पर आपको साउथ पोल बताएगा, ये नॉर्थ जो वो साउथ की तरफ दिखाएगा, और साउथ जो है वो आपका यहां नॉर्थ की तरफ दिखाएगा। यानी अगर हम लोग को जानना है कि जो आपका अर्थ का जो साउथ किधर है वो इसके जस्ट अपोजिट बताएगा, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग इससे, इस कंपास के जरिए से हम लोग वो डायरेक्शन को जान सकते हैं, ठीक है। ये कंपास खुद में एक मैग्नेट होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लिए, इसी का एग्जांपल, यहाँ पे एक मैग्नेट है तो इसी तरह यहाँ पे भी ये एक मैग्नेट ले लिए, ठीक है। जो ये जो कंपास है कुछ इसी तरह से काम करता है। एक चीज और देखे होंगे आप लोग कि जैसे एक मैग्नेट है, ठीक है, इसका मान लेते हैं आपका ये नॉर्थ पोल है, और ये आपका ये नॉर्थ पोल है, और ये आपका साउथ पोल है। तो इसमें जो आपका मैग्नेटिक लाइंस जो निकलेगा वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में जाएगा, ठीक है। इस तरह से नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में जाएगा, इस तरह का फील्ड बनाता है। एक चीज और देखने वाला बात है इसमें कि यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां से नॉर्थ से निकला और साउथ में जाके एंड हो गया, यहां से ओरिजिनेट हुआ यहां जाके एंड हो गया, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है। नॉर्थ से निकला साउथ में गया, ठीक है, साउथ से निकला यहां फिर नॉर्थ में गया, इस तरह से रोटेट होते रहता है, जो याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि मैग्नेट के आउटसाइड में किस तरह से मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में चलता है। तो मैग्नेट के आउटसाइड में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ रोटेट करता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरह से, ठीक है। यहां देखिए नॉर्थ से साउथ जो कि ऐसे जा रहा है और साउथ से नॉर्थ ऐसे, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, इस तरह से काम करता है, ठीक है। और कभी ये लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइंस जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा और कुछ डिस्टेंस में रहेगा, कभी एक दूसरे पे चढ़ेगा नहीं, कभी एक दूसरे पे टच नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, हमेशा एक डिस्टेंस में मेंटेन करता है और हमेशा वो फ्लो में एक लूप बनाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आ गया कि कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे कि जो मैग्नेटिक लाइंस जो होता है वो कैसा होता है, लूप बनाता है या फिर क्या, और भी बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। तो मैग्नेटिक लाइंस जो है हमेशा एक लूप बना के चलता है और कंटिन्यू आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो करता है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आगे टॉपिक पढ़ते हैं और भी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा परमानेंट मैग्नेट के बारे में, जो अर्थ का जो मैग्नेट है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करेंगे जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो मैन मेड के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा जो बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है कि जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट वो हम लोग बेसिकली जो है हम लोग अपने यूज के लिए जो है वो बनाते हैं। जैसे आपका स्पीकर हो गया, ईयरफोन्स हो गया, या फिर जो भी मोटर्स वगैरह है उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या है, इसको बनाने के लिए हम लोग का यूज जो है वो हम लोग किसका यूज करते हैं, आयरन और स्टील बार का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेट जो होता है कि इस आयरन को हम लोग को मैग्नेट बनाना या स्टील बार को मैग्नेट बनाना है, तो उसका जो मैग्नेटिज्म होता है या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसको वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें जो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक पावर है, कितना फोर्स है, वो उसका एबिलिटी जो है उसके मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज होगा उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना समझ गए। और ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, ठीक है। पहला तो आप देख सकते हैं यहाँ परमानेंट मैग्नेट है और दूसरा आपका टेम्परेरी मैग्नेट है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या कहता है। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो बना हुआ रहता है वो हार्ड स्टील से बना हुआ रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक अलॉय बोल सकते हैं जिसको, या हार्ड स्टील बोल सकते हैं। और वो हार्ड स्टील किसका बना हुआ रहता है, कोबाल्ट का, स्टील का, टंगस्टन स्टील का, ये सब मटेरियल है जिससे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि इस मटेरियल से अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट को बनाएंगे तो इसमें क्या होता है कि वो ज्यादा समय तक
मैग्नेटिज्म को अपने अंदर रखने के लिए सक्षम है, जिसके कारण से होता क्या है कि वो ज्यादा समय तक रखता है उसके अंदर मैग्नेट का पावर जो है वो ज्यादा समय तक देखने को उसमें मिलता है। इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस मटेरियल को हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। जब इस कोबाल्ट से, स्टील से या फिर टंगस्टन स्टील से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो होता क्या है कि इस मटेरियल से जब हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो उसमें ये क्षमता होता है कि वो ज्यादा समय तक अपने अंदर मैग्नेटिज्म को बरकरार रखता है, जिसके कारण से हम लोग बहुत सारे डिवाइस में हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इस कारण से इसका नाम जो है वो परमानेंट मैग्नेट पड़ा। और इसका जो है, जैसे इसका मैग्नेटिज्म जैसे हम लोग ज्यादा समय तक यूज करते हैं तो इसका होता क्या है कि अगर इसको बहुत ज्यादा दिनों तक बिना यूज किए अगर हम लोग इसको छोड़ दें तो इसका मैग्नेटिज्म थोड़ा सा कम होता है। या तो फिर अगर इसको हम लोग मतलब कोई मैकेनिकल चोट पहुंचा दिए या फिर उसको हम लोग हीट कर दिए तो होगा क्या कि उसका मैग्नेटिज्म जो है वो, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है, वो अपना मैग्नेटिज्म को लॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म को जो है वो खो सकता है। कैसे? या तो उसमें मैकेनिकल चोट पहुंचा के, उसमें हीट देके, या फिर बहुत ज्यादा पुराना हो जाए तो फिर जाके अपना वो मैग्नेटिज्म को लॉस करता है। ठीक है, इतना समझ गए। दूसरा बात, इसका हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज कहां करते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट का यूज जो है वो आजकल के टाइम पे बहुत सारे डिवाइस आपको दिखने मिलेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल हम लोग लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह है जो जिसको हम लोग मेजर करने में काम आते हैं, तो उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। दूसरा आपका देख सकते हैं ईयरफोन है। उसके बाद आप देख सकते हैं मूविंग कॉइल, लाउड स्पीकर वगैरह में यूज होता है, बड़े बड़े स्पीकर्स वगैरह में वो परमानेंट चुंबक देखे होंगे, बड़ा सा ब्लैक कलर का होता है, तो वो परमानेंट मैग्नेट होता है। कोबाल्ट स्टील या फिर टंगस्टन स्टील वगैरह से ये बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में जानते हैं। दूसरा देखिए आपका टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में जानते हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट बनता किससे है? टेम्परेरी मैग्नेट आयरन या सॉफ्ट स्टील से बनता है। स्टील हम लोग देखे थे उसमें परमानेंट मैग्नेट में यूज करते थे, लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्टील का। ठीक है, तो आयरन या फिर हम लोग सॉफ्ट स्टील से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट को बनाते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होता है कि जब तक हम मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और इस मैग्नेट में यहां पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ आपका नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो जब तक यहां पे हम लोग सप्लाई देते रहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स यहां अप्लाई करते रहेंगे, तब तक मटेरियल में मैग्नेटिज्म बरकरार रहेगा। जैसे ही यहां से हम लोग कट करेंगे, जैसे यहां से इसको हम लोग हटाएंगे, वैसे ही इसका जो मैग्नेटिज्म जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा। पूरा नहीं खत्म होता है, कुछ बाकी रहता है, और जो बाकी रहता है उसको हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, रेसिडुअल, उसमें कुछ पार्ट मैग्नेटिज्म का बरकरार रहता है, एकदम बहुत कम मात्रा में। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जब तक हम लोग इसमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तब तक उसमें इस मटेरियल में मैग्नेटिज्म जो है वो बरकरार रहता है। जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फोर्स हटाएं इससे, वैसे उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ उसमें बाकी रहता है। ठीक है, तो इस कारण से इसको हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट बोले। जब तक मैग्नेटिज्म फोर्स रहा तब तक मैग्नेट रहा, जब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को हटाएं वो हट गया। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, टेम्परेरी मैग्नेट। और इस मैग्नेटिज्म का रिक्वायर जो है, इस तरह के मैग्नेट का रिक्वायर बहुत सारे डिवाइस में देखे होंगे। जैसे कि आप लोग बहुत बड़ा बड़ा किरान देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि बड़े से स्टील पार्ट को अगर उठाना है, मान लेते हैं ये कैरन है, ठीक है, और कैरन यहाँ पर मान लीजिए एक स्टील है, इस स्टील को अगर उठाना है, और जैसे ही इसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करते हैं तब इसमें ये जो स्टील है इसमें चिपक जाता है, और इसको जहां ले जाना रहता है वो वहां पे ले जाते हैं, और वहां पर जहां पर गिराना है वहां से मैग्नेटिक फोर्स हटा देते हैं। तो होता क्या है कि यहां से हम लोग जब उठाएं तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किए, और जहां पे हम लोग रखना है वहां पे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को हटा दिए, तो वो क्या हो गया, अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर गया, और वहां पे जो स्टील जो हम लोग उठाए थे वो वहां पे हम लोग रख दिए। तो इस तरह के बहुत सारे काम से हम लोग टेम्पररी मैग्नेट यूज करते हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जनरेटर और मोटर्स वगैरह में जो है टेम्परेरी मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। तो हम लोग अभी क्या देखें, हम लोग अभी टेम्परेरी मैग्नेट देखें और परमानेंट मैग्नेट देखें। चलिए आगे हम लोग और कुछ भी देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे मैग्नेट के पोल्स के बारे में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग के पास एक बार पड़ा हुआ मैग्नेट बार। अब इस बार को हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हम लोग ले लिए मैग्नेट का टुकड़ा, और मैग्नेट का टुकड़ा क्या किए कि ये एक मान लेते हैं एक बॉक्स है हम लोग के पास, और इस बॉक्स में हम लोग के पास आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा बहुत सारा पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक जैसे बालू का टुकड़ा होता है ना,
सैंड, उस तरह का छोटा छोटा टुकड़ा में हम लोग के पास आयरन पड़ा हुआ है। जब इस आयरन को हम लोग इसके अंदर डुबाएंगे तो होगा क्या कि इसके छोटे छोटे कण, आयरन पीसेस के छोटे छोटे कण जो है वो इसमें चिपक जाएंगे। ठीक है, आयरन के पीसेस जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये इस मैग्नेट के इंड में या इधर इंड में या तो फिर इधर इंड में, किसी भी इंड में ये चिपक जाएंगे। ठीक है, तो जिस इंड में चिपकेंगे उस इंड को हम लोग बोल सकते हैं वहां पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, जिस भी इंड में हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल करके खुद से देखना होगा। एक आयरन का छोटा छोटा एक बहुत सारा टुकड़ा ले लेंगे और उसमें एक मैग्नेट का जो बार है उसको हम लोग उस पर टिप करेंगे, डुबाएंगे, तो देखेंगे कि जिस भी पॉइंट में, नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में, किसी भी पॉइंट में अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा आयरन का टुकड़ा बहुत ज्यादा चिपका देखने को मिलेगा तो उस साइड हम लोग बोल सकते हैं कि उस साइड मैक्सिमम मैग्नेटिक इफेक्ट है वहां पे। ठीक है, ये यहां पर हो गया। दूसरी बात ये है कि इस मैग्नेट में, ये मैग्नेट बार है, इस मैग्नेट में आप देख सकते हैं दो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है? क्योंकि जो भी बार हम लोग का टुकड़ा है हम लोग के पास जो रहता है वो ऐसे ही रहता है, इसमें लिखा हुआ नहीं रहता है किधर नॉर्थ पोल है किधर साउथ पोल है। तो इसको क्या करेंगे कि एक मैग्नेट का टुकड़ा लेंगे, यहाँ पे मैग्नेट का टुकड़ा लिए, इसके बीचों बीच क्या करेंगे, हम लोग एक धागा को बांधेंगे और यहाँ पे कहीं पे हम लोग इसको लटका देंगे और इसको क्या करेंगे, रोटेट करवा देंगे। ठीक है, ये इधर ऐसे रोटेट करवा देंगे। जब ये घूमते घूमते जिस भी डायरेक्शन में आके रुकेगा, एकदम स्टेबल हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये इधर हम लोग का साउथ है, इधर नॉर्थ है, ये ईस्ट हो गया, इधर हो गया वेस्ट आपका। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। जब इसको हम लोग ऐसे रोटेट कराएंगे, ऐसे लटका के इसको रोटेट करवाएंगे, तो जहां पर ये आके रुकेगा जिस डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे आके रुका, इधर नॉर्थ हम लोग का डायरेक्शन है, इधर साउथ आके डायरेक्शन है, तो अगर ये पॉइंट अगर नॉर्थ के, अर्थ के नॉर्थ के साइड हम लोग को रुका, जो हम लोग आमतौर पे मानते हैं कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, अगर ये पॉइंट अगर नॉर्थ के तरफ आके रुका तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे कि ये नॉर्थ पोल है, और ये अगर पॉइंट अगर साउथ के तरफ आके रुका तो ये पॉइंट हम लोग मान लेंगे ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी मैग्नेट का पोलैरिटी किधर है, कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, ये इस तरह से हम लोग लटका के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग मैग्नेट पोल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए पहला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी एक मैग्नेट का टुकड़ा ले लेते हैं और उसको हम लोग अगर सेपरेट करते हैं और सोचते हैं कि या अगर इसको हम लोग इस मैग्नेट को अगर बीच से तोड़ दें तो नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा, ये अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं तो ये सोचना गलत है। क्योंकि किसी भी मैग्नेट को अगर हम लोग दो पार्ट में तोड़े या फिर कितने भी भाग में तोड़े, वो खुद में एक नॉर्थ पोल खुद में बना लेता है। जैसे अगर इसको हम लोग यहाँ से बीच से तोड़े तो यहाँ पे जो बन के आएगा, इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर साउथ पोल बन जाएगा, ये भी है यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अगर इसको भी हम लोग तोड़ते हैं तो ये खुद में नॉर्थ पोल और साउथ पोल खुद में बना लेगा। इसको भी अगर हम लोग तोड़े तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे खुद में बना लेगा। तो पार्ट अगर यहाँ पर करें कि ये कितने भी पार्ट में अगर हम लोग इस मैग्नेट को तोड़ते हैं, कितने भी पार्ट में, बिलियंस ऑफ पार्ट में तोड़ दें, इसका क्या होगा, खुद में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो बना देता है। ठीक है, तो हर एक पीसेस में आप लोग को नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलेगा। एक एंड में नॉर्थ पोल होगा और दूसरे एंड में आपको साउथ पोल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि दोनों पोल्स जो रहते हैं मैग्नेट के, एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों का स्ट्रेंथ जो होता है वो सेम होता है। ये मान लीजिए अगर नॉर्थ पोल, अगर यहां भी अगर नॉर्थ पोल अगर रख लिए तो जितना मान लीजिए ये एक दूसरे को जिस स्पीड से अगर यहाँ पर रिपेल कर रहा है, उसी स्पीड से अगर यहाँ साउथ पोल को अगर हम यहाँ पर रख देंगे एक और मैग्नेट को, उतने ही स्पीड से उतना ही फोर्स से ये भी रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जितना स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल का है उतना ही सेम स्ट्रेंथ साउथ पोल का भी है। ठीक है, और इसका स्ट्रेंथ को हम लोग किस में दिखाते हैं, पोल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं एम में। ये याद रखिएगा, ये टर्म जो है आप लोग को आने वाले क्लासेस में ये देखने को मिलेगा कि एम हम लोग किसको कहते हैं। तो एम हम लोग क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि लाइट अगर रहा तो वो क्या करता है कि एक दूसरे को रिपेल करता है। मान लेते हैं कि एक मैग्नेट यहां ले लिए, एक ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है। ठीक है, और यहां पर एक और मैग्नेट ले लिए, ये साउथ पोल है
और ये है नॉर्थ पोल है। तो यहाँ देखिए एक दूसरे के नजदीक में कौन सा पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों सेम है, ठीक है, लाइक पोल्स है, दोनों का पोल जो है वो सेम है। तो जब इन दोनों को नजदीक लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का लगाएगा, ये इधर की धक्का लगाएगा इसको, और ये इधर से अपने से दूर धक्का लगाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अनलाइक चार्ज। अगर हम लोग नॉर्थ पोल में करते हैं, मान लेते हैं यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और ये एक मैग्नेट ले लिए, यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पर भी साउथ पोल है, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का लगाएगा, ठीक है। तो लाइक पोल्स जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। वही अगर हम लोग बात कर लें, अगर यहाँ पर एक दो मैग्नेट ले लिए, ठीक है, यहाँ पर साउथ ले लिए, यहाँ पर नॉर्थ ले लिए, ठीक है, तो ये दूसरे को क्या करेगा, ये देखिए ये दोनों चार्ज जो है अलग अलग है, अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर सेम पोल है, ठीक है, अगर सेम पोल है, लाइक पोल्स है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अनलाइक पोल्स है, अगर अलग अलग पोल्स है, नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसको याद कैसे रखा जाए, तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि मान लेते हैं कोई एक लड़का है, ठीक है, और कोई लड़का अगर रोड पे चल रहा है और सामने से अगर कोई एक सुंदर सी कन्या चल रही आ रही है, तो वहां पे देखे होंगे कि वो लड़का ऑटोमेटिक उसका ध्यान जो है वो उसके तरफ जाएगा और वो जाने की कोशिश करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा। वही अगर कितना भी सुंदर लड़का अगर सामने से चला आ रहा है, वो लड़का देखेगा तो जरूर, लेकिन उसके तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो लड़का और लड़की दोनों क्या है, अनलाइक की तरह काम कर रहा है, अनलाइक पोल्स है, दोनों अलग अलग हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही अगर लाइक पोल्स है, मतलब अगर लाइक है, जैसे अगर लड़का और लड़का है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, अगर लाइक पोल्स है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अनलाइक पोल्स है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहां देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक लेंथ 2L एज शोन इन द फिगर। इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। यहां पर कह रहा है कि जैसे ये एक मैग्नेट है, और मैग्नेट में आप देख सकते हैं कि यहां पर दो पोल दिया हुआ है, और दो पोल का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस दिया है, ये नॉर्थ, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपका 2L दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल लेंथ की बात करें, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है वो यहां से होता है, यहां से हम लोग यहां तक को लेते हैं, ये हो गया ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है वो आपका मैग्नेटिक लेंथ से बड़ा होता है। जैसा आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक लेंथ है जो कि 2L दिया हुआ है, इससे तो ये बड़ा ही है। ज्योग्राफिकल लेंथ जो है वो आपका मैग्नेटिक लेंथ से बड़ा है, ठीक है। और यहां पर एक चीज और कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो ज्योग्राफिकल लेंथ से छोटा होता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट यही कहता है। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का लॉ जो सिद्धांत जो आया है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स कूलॉम, ठीक है। ये जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट पहला क्या किए कि दो आइसोलेटेड पोल्स लिए, दो आइसोलेटेड पोल्स मान लेते हैं, ये नॉर्थ ले लिए और ये साउथ ले लिए, ठीक है। ये भी एक दूसरे में है, ये यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा। तो ये आइसोलेटेड पोल ले लिए, और ये पोल लेने के बाद क्या किए कि ये दोनों के नजदीक लाएं। तो जब ये दोनों के नजदीक लाएं तो ये देखें कि ये दोनों के नजदीक लाने के बाद इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसमें क्या किए, ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किए, और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद पता चला कि इस मैग्नेट पोल्स के बीच में कुछ इनका मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। तो उसके बारे में एक कंक्लूजन निकाले, और कंक्लूजन निकालने के बाद वो दो सिद्धांत दिए हम लोगों को। पहला सिद्धांत दिए कि लाइक पोल अगर है, ठीक है, दोनों पोल अगर सेम है तो एक दूसरे को अपोज करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर अनलाइक पोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर लाइक पोल्स है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये पहला सिद्धांत उन लोगों ने दिया, चार्ल्स कूलॉम ने। दूसरा है कि दूसरा जो सिद्धांत जो दिया, ये कहते हैं कि यहां एग्जांपल पे समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का दो पोल ले लेते हैं, ठीक है, जो कि d डिस्टेंस में रखा हुआ है। पहला पोल m1 है और दूसरा पोल जो है आपका m2 है, ठीक है, और d डिस्टेंस में रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय d स्क्वायर।
ठीक है, इस तरह से फोर्स लगेगा। जैसा कि हम लोगों ने चार्ज में देखा था, चार्ज का क्या था, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर था, कुछ इस तरह था। उसी तरह फोर्स अगर इसमें कुलाम्स लॉ में देखेंगे, कुलाम्स, ये पहला लॉ तो हम लोगों ने देखा, दूसरा लॉ जो बताया गया है कि इन दोनों के बीच में दो पोल्स अगर रखा हुआ है, दोनों पोल्स के बीच में अगर डी डिस्टेंस है, तो इसके इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस सिद्धांत से लगेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर। और यहां पर जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका यहां अराइज ये होता है कि अगर कोई मैग्नेट यहां एक डिस्टेंस में रखा हुआ है, ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा देते हैं और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो फोर्स क्या होगा। तो यहां पर देखिए, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि जब डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो यहां पर फोर्स होगा कम। ठीक है, और जब यहां पे अगर इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम लोग कम कर रहे हैं, यहां पे अगर हम लोग कम करेंगे तो इसका फोर्स जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग का ऐसे भी अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर दो मैग्नेट अगर रखा हुआ है और दो मैग्नेट को अगर नजदीक लाएंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वैसे वैसे उसका उन दोनों के बीच का फोर्स जो है वो कम होता दिखेगा आपको, या आपका रिपेल करे या फिर अट्रैक्ट करे। ठीक है, समझ गए ये। अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, तो ये देखिए यहां पे हम लोगों के पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, और यहां से देखिए एक डॉटेड लाइन से यहां पे दिखाया गया है, लाइन से यहां पे निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस पॉइंट में कहता क्या है कि जैसा हम लोग पिछले क्लासेस में कैपेसिटेंस में, अगर आप लोगों ने कैपेसिटेंस का क्लास किया होगा और आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो क्लास किए होंगे स्टार्टिंग से, उसमें देखे होंगे कि ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता था। तो जहां तक ये निकल रहा है, जिस एरिया तक निकल रहा है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन से जहां तक, जिस एरिया तक जा रहा है उस एरिया तक हम लोग क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वैसे ही मैग्नेट मान लेते हैं, और मैग्नेट यहां पे दिया हुआ है, ये मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जहां तक, जिस एरिया तक यहां पे इसका लाइंस फैला हुआ है, मैग्नेटिक लाइंस जहां तक फैला हुआ वो उसका, उस एरिया तक हम लोग इसका हम लोग मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेट है, और हम लोग एक इसमें क्या करेंगे कि जब ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट के नजदीक में एक आइसोलेटेड मैग्नेट हम लोग लेंगे और इसके नजदीक लेके जाएंगे। जैसे ही इसके नजदीक लेके जाएंगे, ये मैग्नेट क्या करेगा, ये मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ही इस मैग्नेट को यहां से नजदीक इसके लेके जाएंगे तो ये मैग्नेट जो है यहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो यहां पर जितना नजदीक इसको लेके जाएंगे उतना स्ट्रांगली ये मैग्नेट जो है वो फोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, और जैसे जैसे इसको यहां से दूर लेके जाएंगे ये कम फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, ये कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कुलाम्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कुलाम्स का सेकंड लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इसी तरह का है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे जानेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड कहां तक का है, तो ये मान लेते हैं एक कोई टुकड़ा है, ये तो यहां पे दिखाया गया है तो आप हम लोग जान रहे हैं ये एक मैग्नेट का टुकड़ा है, यहां पे नॉर्थ है और यहां पे साउथ है। दूसरा आइसोलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेट का टुकड़ा लेंगे और मैग्नेट का टुकड़ा क्या करेंगे, यहां मान लेते हैं नॉर्थ और साउथ है, इसके नजदीक हम लोग लेके जाएंगे। जहां पर लेके जाएंगे और जिस पॉइंट पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट आपका फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा, तो जहां से स्टार्ट हो गया फोर्स करना वहां तक आपका मैग्नेटिक फील्ड है। यानी ये मैग्नेट जैसे यहां तक लेके आए तो ये मैग्नेट क्या किया, ये मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा, ये मैग्नेट। ठीक है, तो जहां से स्टार्ट हो गया ये फोर्स एक्सपीरियंस करना, वहां तक इस मैग्नेट का वहां तक फील्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि इस किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां तक है। निकलेगा तो यहां तक, यहीं से ही, लेकिन कहां तक ये फैला हुआ है, यहां से मान लीजिए निकल रहा है और कहां तक फैला हुआ है वो हम लोग इस आइसोलेटेड मैग्नेट लेके जाएंगे इसके नजदीक तो हम लोग को पता चल जाएगा।
ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। इस पॉइंट का कहना है कि ये जो लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, लाइंस जो प्रेजेंट है, ये लाइंस को हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस कहते हैं। क्योंकि कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम लोग देख तो नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर जो है इतने दूर तक यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ये इमेजिनरी लाइन से हम लोग दिखाते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस जो है यहाँ पर क्या हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी इमेजिनरी लाइंस जो है वो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की ओर जाता है। इस तरह से मैग्नेट के बाहर की ओर हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल से निकल रहा है और साउथ पोल की ओर इंटर कर रहा है। यहां भी अब कुछ देखिए, नीचे भी उसी तरह नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल की ओर इंटर कर गया। यह मैग्नेट के बाहर का है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाता है, वही मैग्नेट के अंदर आप देखिए साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रहा है ये मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा देखने को मिलेगा कि कभी भी कोई मैग्नेट है, मैग्नेट क्या करता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस जो है इमर्ज करता है और जाके एंड होता है कहां पे, साउथ पोल पे। लेकिन वो एंड नहीं होता है, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाता है, फिर नॉर्थ पोल से निकल के आता है। तो इस तरह का एक कंटिन्यू लूप बनाता है। ये ना तो कहीं इमर्ज होता है, कहीं से निकलता है, और ना ही कहीं खत्म होता है, एक लूप बनाता है। जैसे एक मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहां से निकला और यहाँ पे इंटर किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहां से इधर ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसी तरह का कंटिन्यू जो है यहाँ पर ऐसे चलता रहता है। ठीक है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और मैग्नेट के इनसाइड में, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि एक मैग्नेट है और मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट एक नॉर्थ पोल से निकलता है उसका मैग्नेट लाइन और साउथ पोल में इंटर करता है, और मैग्नेट के इनसाइड साउथ से नॉर्थ। तो वो क्या कर रहा है, एक क्लोज लूप बना रहा है। तो मैग्नेट का क्लोज लूप क्या हो गया, मैग्नेटिक सर्किट एक बना रहा है। वो क्लोज लूप बना रहा है यानी मैग्नेटिक सर्किट। सर्किट में क्या होता है, सर्किट हम लोग कब कहते हैं, जब वो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है या फिर मैग्नेटिक फ्लो कर रहा है, तो वो कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक लूप बना रहा है, मैग्नेटिक सर्किट बना रहा है। ठीक है, तो ये कहेंगे। चलिए फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या जानते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि ये इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस जो होता है वो एक रबर बैंड की तरह होता है। ये जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना छोटा हो सकता है। पहला पॉइंट यह कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये क्या करता है कि ये जो लाइंस, जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट हम लोगों ने लिया था यहाँ से ऐसे मैग्नेट लिया था और यहाँ से ऐसे ये मैग्नेट है। ठीक है, ये लाइंस, तो यहां पर लाइंस देखिए, ये लाइंस क्या करता है, एक दूसरे के कभी अटैच नहीं होगा, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना ही एक दूसरे को कभी क्रॉस करेगा। ये क्या करता है, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करता है। तो हमेशा इसका जो लाइंस होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ऐसा ना कि यहां से निकल रहा और ऐसे क्रॉस होकर यहां आ गया, ऐसा नहीं होता है। वो है, ये हमेशा कभी भी लाइंस यहां से जो निकलेगा वो हमेशा एक दूसरे के साइड से निकलेगा। यहां से ऐसे निकल रहा है, ऐसे ये इस तरह का लाइंस निकलेगा, कभी एक दूसरे को ऊपर नहीं चढ़ेगा, ना ही आपका एक दूसरे को कभी क्रॉस करेगा। तो ये पॉइंट्स यही कहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे होता है वो हम लोग जान लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, और इस कंडक्टर में जब हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है। जितना लेंथ होगा उतने लेंथ में, इसमें पूरे लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पर सेटअप करता है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और इसका जो करंट जब इसमें फ्लो करवाते हैं पूरे स्ट्रेट वायर में, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यहां से करंट यहाँ पे फ्लो करवाएं तो इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक, देखिए एक के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक दूसरे के डिस्टेंस में है, लेकिन एक के ऊपर एक ही जगह आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से एक ही जगह पे, यह पॉइंट है, एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर कंसेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां पे देखिए इसका डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन में। करंट अगर हम लोग इधर से अगर करंट फ्लो करवा रहे हैं तो डायरेक्शन कुछ और होगा, अगर करंट हम लोग इधर से करंट
अगर फ्लो करवा रहे हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ और होगा। अगर इसको हम लोग को जानना है कि कहाँ किधर से करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं और हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन किधर होने वाला है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन किधर रहने वाला है, तो हम लोग एक रूल्स लगाते हैं जिसको हम लोग थंब रूल कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर देखिए एक आपका कंडक्टर है और कंडक्टर में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक करंट यहां पे फ्लो करवाएंगे। ठीक है, यहां पे करंट फ्लो करवाएंगे और यहां पर जो है, यहां पर देख सकते हैं कि एक थंब, यहां पर एक हाथ आप देख सकते हैं, इसका थंब का डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन में है। तो जिधर की ओर करंट फ्लो करेगा, मान लेते हैं करंट हम लोग इधर से इधर फ्लो करवा रहे हैं, तो जिधर करंट फ्लो करेगा उधर हम लोग राइट हैंड के थंब को रखेंगे और पूरा चारों का चारों उंगली को जो है वो हम लोग उस कंडक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नंगे तार को मत पकड़ लीजिएगा, आप लोग ग्लव्स पहन के पकड़ा जा सकता है इस तरह का, या तो फिर डीसी करंट आप लोग फ्लो करवा के वो हम लोग एक्सपेरिमेंट में कुछ और तरीका से करते हैं। घर में ये ऐसा नहीं कि मैंने बोला और अप्लाई करना चालू आप लोग कर दिए, ऐसा मत कीजिएगा। तो यहां देखिए कि एक कंडक्टर लिए और एक कंडक्टर में इधर की ओर हम लोग करंट फ्लो करवाएं। ठीक है, और जिधर करंट फ्लो करवाएं उधर की ओर हम लोग राइट हैंड का थंब रखें और बाकी का चारों जो उंगली है वो हम लोग उस कंडक्टर को पकड़ने की कोशिश किए। तो जिधर की ओर हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उधर से आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के आ रहा है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से उंगली मुड़ा हुआ है, इस तरह से आ रहा है, तो यहां पर भी देखिए कुछ इस तरह यहां से ऐसे निकल के आ रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी कंडक्टर में हम लोग जान सकते हैं कि किधर से आप करंट फ्लो करवा रहे हैं और उसी करंट से हम लोग जान सकते हैं कि किधर आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर इधर से हम लोग करंट हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आपका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो किधर से होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट करके ये बताइएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहा। चलिए और कुछ भी जान लेते हैं इसमें। यहाँ एक ओवरव्यू हम लोग जान लेते हैं कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका कंसेंट्रिक होता है, एक ही जगह पे आपका कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे जानेंगे, उसका डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करता है करंट किधर से फ्लो कर रहा है। अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो कुछ और होगा, इधर से फ्लो कर रहा है तो कुछ और होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने से ऐसा कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है। देखिए क्लॉक में क्या होता है, ये आपका क्लॉक है और क्लॉक में क्या होता है, इधर से ऐसे की ओर घूमता है। ठीक है, तो उसी तरह यहां पे क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स आपको इधर से इधर देखने को मिलेगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसी भी कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर ये थंब रूल लगाते हैं तो आपको सारा कुछ उसमें देखने को मिल जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ही दिया हुआ है कि जब हम लोग उसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है। तो जब उसमें हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो वहां पर आप देखिएगा कि जब किसी भी कंडक्टर में अगर हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा और जितना कम फ्लो करवाएंगे उतना कम। तो उसी तरह वाइस वर्सा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं उतना ही ज्यादा उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कम करवाएंगे तो कम होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि जब इस कंडक्टर के जितना नजदीक हम लोग जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग हम लोग को फील होगा कि यहाँ पे मैग्नेट ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक, तीसरा कहता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है कंडक्टर के चारों तरफ क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये जो डिपेंड आपका करेगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इधर से अगर हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इधर से अगर हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो आपका इधर से क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर हम लोग इधर से करंट फ्लो करवा रहे हैं तो ये जो है आपको इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। तो जो भी डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं राइट हैंड थंब रूल्स के, हम लोग पता करते हैं डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग पता करते हैं। ठीक,
चौथा पॉइंट कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप पे। मान लेते हैं कि कंडक्टर ये पूरा प्लेन कंडक्टर है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से एकदम आसानी से ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, वही अगर कोई कंडक्टर कुछ इसी तरह है, इस तरह का कंडक्टर है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पे कुछ और होगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा, ऐसे मतलब इसी तरह का कुछ होता है, कम देखने को नहीं मिलेगा। जो भी होगा आप जितना करंट देते हैं उसी के हिसाब से होगा, लेकिन आपका शेप जो है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप पे। अगर कंडक्टर का शेप जैसा रहेगा उसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप लोग को याद रखना होगा। पहला पॉइंट कि जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना कम देंगे उतना कम होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि उस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, जितना उसके करीब रहेंगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा मैग्नेट का, और जितना दूर जाएंगे उतना कम फील होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो रहा है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये जो है डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे। तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में एक और पॉइंट है कि इसके डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, ताकि उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जान सके किधर से उसका डायरेक्शन है। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो शेप जो होता है वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा। आज हम लोगों ने दोस्तों मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैग्नेट, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, लॉ ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक्स को हम लोगों ने आज कवर किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और जिन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी हमारे अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। इसी तरह जो है मैग्नेटिज्म का टॉपिक जो है वो आगे चलेगा, और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है वो जाके स्टार्टिंग से वीडियो देखें, और वीडियो के साथ साथ जो 2020 का जो सीजन जो चल रहा है क्वेश्चन का, वो टॉपिक वाइज जो है आप उसको करते हैं, ताकि आपका जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आपका जो स्ट्रांग होते जाए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।